मुझे चिट्ठी का इंतजार है। चातुर्मास सानंद संपन्न हो चुका है। आचार्य श्री जी के आशीर्वाद में कम से कम 80 से 85 उपसंघ इस पूरे देश में धर्म प्रभावना कर रहे हैं। कई स्थानों पर चिट्ठियां पहुंच चुकी हैं। सुनते हैं कई स्थानों पर पिच्छी परिवर्तन भी हो चुका है। 2-3 स्थानों पर तो बिहार भी हो चुका है। पूज्य निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज का बिहार भी हो चुका है। कुछ को सिरपुर जाने के संकेत हैं और कुछ को शिवपुर जाने के। पूज्य निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी महाराज जी का भी बिहार कारंजा की ओर, ऐसा हमने आप लोगों के मुख से सुना है। पास में एक नगर है देवेंद्र नगर, 50-60 किलोमीटर है यहाँ से। सुनते हैं ओंकार सागर जी आदि 5 मुनिराज वहाँ से भी बिहार कर चुके हैं। गुरुदेव के संग में निर्यापक श्रवण श्री प्रसाद सागर जी महाराज हैं। वे अपने कबूतरों के माध्यम से चिट्ठियों का आदान प्रदान करते हैं। एक समय था जब चिट्ठियां कबूतर ले जाया करते थे। एक फिल्म देखी थी, नाम तो नहीं बताऊंगा, उसमें एक गाना था, कबूतर जा जा जा। आप लोग ऐसा मत समझना कि कबूतर केवल चिट्ठियों को भेजा करते थे अथवा लाया करते थे। बीच में वे अपनी बुद्धि भी लगा लिया करते थे और उनकी बुद्धि से बहुत बड़े अनर्थ होते होते भी बच जाया करते थे। किसी के नाम चिट्ठी किसी कबूतर को दी कि उसको देना, तो बुद्धिमान कबूतर बदल के दूसरे को भी दे देता था। एक बार की बात है, एक मन चले लड़के ने एक चिट्ठी लिख दी। एक मन चले लड़के ने एक चिट्ठी लिखी और कबूतर के मुख में दबा दी। इसको इस नगर की जो बड़ी हवेली है उसके चौथे माले पर जो छत पर जो कन्या है उसको इस चिट्ठी को दे आना। कबूतर उड़ा, रास्ते में सोचता है गड़बड़ है। उसने उस छत पर उस कन्या को चिट्ठी ना देके उसके भैया को पकड़ा दी। फिर क्या हुआ आप सब जानते हैं। उसके भैया ने अपने मित्रों सहित, जिसने चिट्ठी उस मनचले लड़के ने भेजी थी, उसको वापस आकर के अच्छे ढंग से धो दिया। धोना समझते हो? जैसे आप लोग वस्त्रों को धोकर मैल साफ करते हैं, उस भाई ने अपने मित्रों के साथ उस लड़के के दिमाग का मैल साफ कर दिया धो करके। एक समय था जब कबूतर चिट्ठियां लाया करते थे। धीरे धीरे समय बदला, फिर वो चिट्ठियां डाकिया लेकर आने लगा। फिर और समय बदला तो लैंडलाइन फ़ोन के माध्यम से हम लोग अपने संदेशों को यहाँ वहाँ करने लगे। फिर थोड़ा और समय बदला तो आपके हाथों में जो सेल फोन हैं, स्मार्टफोन, उनके माध्यम से आप लोग हैंडसेट जो हैं मैसेज भेजने लगे। आज ज़माना ये आ गया है, 1 सेकंड भी नहीं लगता और पूरे विश्व में कोई भी घटना घटे 1 सेकंड में पूरे विश्व में चली जाती है। लेकिन समस्या ये है कि जो हमने इस समय मैसेज डाला वही मैसेज पूरे विश्व में जाएगा। लेकिन उस समय देर लगती थी और कबूतरों के माध्यम से भेजते थे तो बहुत बड़ा अनर्थ होते होते भी कभी कभी बच जाया करता था। कैसा अनर्थ महाराज? 2-3 मिनट में रखता हूं, फिर अपनी बात रखूंगा। राजा साहब बोलते हैं अपने मंत्री से, हमारे राजकुमार का विवाह हमें सामने वाली सल्तनत के जो राजा हैं उनकी राजकुमारी से करना है। मंत्री को बुलाया। मंत्री बोलता है तो करना क्या है? तो राजा बोलते हैं एक काम करो, पहले हमारे सेनापति को बुलाओ। सेनापति को बुलाया। सेनापति से पूछा, जो सामने वाली सल्तनत के राजा हैं
उनका सैन्य बल कितना दमदार है, क्या है। अगर हम उन्हें जीतना चाहें तो सेनापति बोलता है सरकार हमारी एक टुकड़ी हरा देगी उसको, तो पूरी हमारी सेना की जरूरत नहीं है, उतनी ज़्यादा ताकत नहीं है, हमारी सैन्य बल तगड़ा है। तो कहने लगे जब ऐसी बात है तो एक काम करो, एक पत्र लिख दो उनको कि जा कर के उनसे बोल दें कि आपकी जो बिटिया है राजकुमारी, उससे हमारे राजा साहब अपने राजकुमार का विवाह करना चाहते। तो सेनापति वो लोग थोड़े जोशीले रहते हैं, जिनके हाथ में तलवार रहती है, जोश उनका धर्म टाइप का माना जाता है। उसने एक पत्र लिखा गुस्से में, अपनी पूरे जोश में, उसमें लिखा 8 दिन के अंदर अंदर अपनी कन्या को लेकर हमारे राजा के चरणों में आ जाइए, अगर आ गए तो ठीक, और नहीं आए तो अपने राज्य से हाथ धोना पड़ेगा, अपने सैन्य बल को सजग कर लो। धमकी भरा पत्र लिख दिया, क्योंकि क्रोध में था, जोश में, क्योंकि हमारे राजा साहब ने हमसे कहा है। आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी निर्णय किसी कसाय के उद्वेग में मत लेना। अगर आप अपने घर में हैं और आपको उस समय क्रोध भड़क रहा है, उस समय आप कोई निर्णय मत लो। यदि आप निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से वो निर्णय आपका सही नहीं हो सकता, कभी भी हो नहीं सकता। चाहे वो क्रोध की तीव्रता हो, चाहे वो मान की तीव्रता हो, चाहे वो माया की तीव्रता हो, चाहे लोभ की तीव्रता हो, कसाय यदि तीव्र भड़क रही है, उस समय आप अपने आप को पहले ठंडा कीजिए, क्योंकि उस समय आप अपने आपे में नहीं हैं। कोई भी निर्णय आपने अगर उस समय लिया है, आप आधे पौने घंटे बाद देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये मेरा निर्णय गलत था। आज के जो मैसेज भेजे जाते हैं, अगर मान लो क्रोध में आपने मैसेज भेज दिया और एक क्लिक किया पूरे विश्व में पहुंच गया, क्या होगा? आधे घंटे बाद आपको खुद लगेगा ये मुझसे गलती हो गई। उस समय ये मौका मिल जाता था, भैया कबूतर अभी पहुंचा नहीं होगा, अथवा वो कबूतर खुद बुद्धिमान होता था, सेंस होता था। उस पत्र में भी जो हम लिखते थे, आदर सूचक शब्द लिखे जाते थे, आदरणीय, आदि आदि, नमस्कार, पता नहीं क्या क्या। आजकल तो सीधी हैंड टू हैंड बात होती, डायरेक्ट, कुछ बीच में कोई संवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। और जो पत्र लिखते थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे शब्दों का, नैतिकता का उसमें समावेश रहता था, और जो ले जाने वाला होता था उसके पास भी सेंस होता था। आज ना लिखने वालों के पास सेंस है, और जो जिसके माध्यम से भेजा जाता है वो तो नॉन सेंस है। आप लोग समझ रहे हैं? अब सेनापति जी ने पत्र लिख दिया। कबूतर समझदार था, कबूतर के मुख में दबाया, भैया इसको ले जाओ और राजा साहब को दे देना। पत्र लिखा राजा साहब के नाम। कबूतर ने समझ लिया कि इन्होंने तैश में पत्र लिखा है, गुस्से में, और पक्का है कि जो निर्णय गुस्से में लिया गया है, कषाय में लिया गया है, वो निर्णय कभी ठीक हो नहीं सकता। आप लोग इस बात का अपने घरों में ध्यान रखिए। हम आगे चलते हैं क्योंकि घड़ी तेज चल रही है, विषय थोड़ा ज़्यादा है। जब कबूतर उड़कर वहाँ पहुँचा तो रास्ते में सोचता है यदि मैंने इस पत्र को राजा को दे दिया तो पक्का है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से कबूतर ने समझ लिया सेनापति की, जिस अंदाज में इसने लिखा है इसने कवाड़ा कर दिया होगा, तो हम अगर इसको राजा को दे देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। कबूतर को यह पता नहीं था कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन उसने भाव भंगिमा से समझ लिया कि इन भावों में कभी भी अच्छे शब्द लिखे नहीं जा सकते। उसने पता लगाया कि राजा कहाँ हैं, तो उड़ता हुआ गया। पता चला कि उस समय राजा अपने 4 मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे, मंत्रणा कक्ष में। वो गया और जाकर के कोने में बैठ गया। अभी उसने पत्र किसी को नहीं दिया, मुंह में दबाए है। इत्तेफाक की बात देखो कि वो राजा अपनी राजकुमारी के विवाह के संबंध में उन 4 मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे, और पत्र उसी संबंध में गया था, लेकिन पत्र के शब्द बहुत गंभीर थे, गड़बड़ थे। जैसे ही उस कबूतर ने देखा कि अब मैं अगर राजा को पत्र दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं क्या करूं, उसने सोचा अभी हम बैठते हैं, देखते क्या होता है। 10, 15, 20 मिनट की उसने मंत्रणा सुनी 4 मंत्रियों की। इतने में उसने समझ लिया कि ये जो विजय नाम का मंत्री है ये इन 4 में सर्वश्रेष्ठ है। आप लोग सज्जन है सामने वाला है कि दुर्जन है, ये कैसे पता लगाते हैं? महाराज जी, उसकी बातों से पता चल जाता है। 5, 10, 15 मिनट किसी को आप दे दो, आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर कितनी
क्वालिटी है, कितने गहरे पानी में है। एक श्लोक पढ़ा था, न जार जातस्य ललाट श्रृंगा कुलप कुलप प्रसूतस्य न पाणि पद्मौ यथा यथा मुच्यते वाक्यवाणम तथा तथा जाति कुलप प्रमाणम। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अकुलीन है उसके सींग, सिर पर सींग नहीं होते। न जार जातस्य ललाट सिंगा, जो अकुलीन व्यक्ति है, जार से उत्पन्न है, उसके सिर पर सींग नहीं होते। कुलप प्रसूतस्य न पाणि पद्म, और जो कुलीन व्यक्ति है उसके हाथों में कमल के चिन्ह नहीं बने रहते। यथा यथा मुच्यते वाक्य बाणम, जैसे जैसे वो मुख से शब्दों के बाण निकालता है, शब्दों को उच्चारित करता है, तथा तथा जाति कुल प्रमाणम, उसकी जाति क्या है, उसका कुल क्या है, वो कितने पानी में है, कुलीन है कि अकुलीन है, उसके शब्दों के माध्यम से पता चल जाता है। एक सेंटेंस महाभारत खड़ी करा सकता है। क्या कहा? अंधे का पुत्र अंधा, हो गई महाभारत। और एक इससे विपरीत मुझे याद आ गया, एक पत्नी थी, पति उसको बहुत स्नेह करता था, पुरानी बात है, पुराने जमाने की। तो पति देव आए और पत्नी से बोलते हैं प्रिय, और अपने और जो भी शब्द थे उनने बोले। तो पत्नी क्या बोलती है, जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, इतना प्रेम अगर आप अपने आप से करते तो भगवान बन जाते। वो बात उसको लग गई, तुरंत घर छोड़ा, जंगल में गया, दीक्षा ले ली, कुछ ही समय में केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। अगर आपको ऐसा ये शब्दों की आपकी शैली है तो फिर भी ठीक है, किसी का कल्याण तो हो सकता है। एक पंक्ति में महाभारत हो गई और एक पंक्ति में एक का कल्याण हो गया, ऐसा भी होता है। न जार जातस्य ललाट श्रृंगा कुल प्रसूतस्य न पाणि पद्मौ यथा यथा मुच्यते वाक्यवाणम तथा तथा जाति कुल प्रमाणम। उसके शब्दों के जाल में आप समझ जाएंगे कि ये किस स्तर का व्यक्ति है, कुलीन है कि अकुलीन है। यदि अच्छा व्यक्ति होगा, कम बोलेगा, धीरे बोलेगा, मीठा बोलेगा और जरूरत पड़ने पर बोलेगा। गुरुदेव ने कहा हम लोगों से, शुरुआत में ही कह दिया था, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और जरूरत पड़ने पर बोलो। जो व्यक्ति अकुलीन होते हैं, थोड़ी ही देर में समझ में आ जाता है कि वो बड़बड़ बकबक करेगा, समझ लो ये कुलीन व्यक्ति नहीं है। कुलीन व्यक्ति शांत और गंभीर रहते हैं। उस कबूतर ने थोड़ी ही देर में समझ लिया, 15 मिनट में, कि ये जो विजय नाम का मंत्री है ये बहुत मास्टरमाइंड है। ये व्यक्ति कम बोल रहा है और धीरे बोल रहा है। वो क्या करता था, राजा के तीनों मंत्री तो बहुत बोलते थे, लेकिन वो बोलता तो कम था, लेकिन एक शब्द बोलता था तो वो पावरफुल होता था। वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं कम नहीं बोलते हैं। क्या कहा? वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं कम नहीं बोलते हैं। मतलब ये कि बात तो कम करेंगे, लेकिन जब भी बोलेंगे थोड़े शब्दों में बहुत बहुत बोल देंगे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। ये होते हैं कुलीन व्यक्ति। उस कबूतर ने सोचा मेरा काम बन गया, मुझे राजा को ये पत्र नहीं देना, मुझे इसी मंत्री को ये पत्र देना है। अब वो सोचने लगा कि सबके सामने दे नहीं सकता, तो एकांत में जैसे उसको थोड़ी देर बाद वो सभा विसर्जित हुई और उसने एकांत पाया और धीरे से जाके उस मंत्री को वो पत्र दे दिया। मंत्री ने सोचा, पत्र को पढ़ा और पढ़ते ही बोलता है, सोचता है ये कबूतर सामान्य है कि विशेष। उसने उस कबूतर की ओर देखा और देखते ही उस कबूतर से आंखों ही आंखों में समझ गया धन्यवाद। क्योंकि अगर वो पत्र तुम राजा को दे देते तो क्या होता, हिंसा होती महान, हजारों लाखों सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जाते और पता नहीं क्या होता। उसने कुछ नहीं कहा, 2-5 मिनट तक उस कबूतर को देखता रहा, बोलता है धन्यवाद, तुमने एक बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। उस कबूतर वहीं बैठा रहा, क्योंकि उसको पता था कि अब मुझे क्या करना है, यही करेगा जो कुछ करेगा। उस मंत्री ने उस पत्र को कबूतर के सामने ही फाड़ करके फेंक दिया और एक दूसरा पत्र लिखा और कबूतर के मुख में दबा दिया। उसमें क्या लिखा? उस पत्र में उस मंत्री ने लिखा, बात वो लिखी, अंतर कुछ नहीं था, केवल शब्दों की शैली बदल दी। जो कड़े कटुक कड़वे शब्द थे उसको उन्होंने मधुर लिख दिया, अच्छे मीठे मीठे शब्दों में लिख दिया। आपकी कन्या पर हमारे राजकुमार आसक्त हैं, वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, और यदि आप ये सौभाग्य मुझे दें
तो हम कृतकृत हो जाएंगे, धन्य धन्य, और दुनिया भर की अच्छे अच्छे शब्द लिख दिए। और कबूतर से कहा कि जाओ दे आओ। जैसे ही कबूतर राजा के पास पहुंचा और राजा ने वो पत्र पढ़ा, तुरंत उस मंत्री को बुलाया। विजय, राजा ने उसी मंत्री को क्यों बुलाया? क्योंकि वो जानता था कि चारों में योग्य यही है। आपके बीच में, आपके घर में कितने भी सदस्य क्यों ना हो, थोड़ी ही देर में हमें समझ में आ जाता है कि घर में योग्य कौन है। जो योग्य हो उसको प्रेफरेंस देना आपका कर्तव्य है। उसने तुरंत विजय को बोला, अरे विजय सुनो बात की। राजा बोलता है, देखो जो चर्चा हम कर रहे थे, जिसके बारे में हम सोच रहे थे, वो ही आ गया। जबकि वो राजा पहले से सोच रहा था कि मुझे उस राजा के जो राजकुमार है उनसे उनका विवाह करना है। ये चर्चा ही चल रही थी और वो ही हो गया। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। मंत्री ने उस कबूतर को धन्यवाद दिया और उड़ा दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यदि वो मंत्री पत्र को बदलता नहीं तो क्या ऐसा हो पाता? यदि वो कबूतर सीधा राजा को पत्र दे देता तो क्या ऐसा हो पाता? यदि वो कबूतर मंत्री के पास नहीं जाता तो क्या ऐसा हो पाता? यदि सीधा का सीधा पत्र कबूतर के माध्यम से ना भेज करके मैसेज के माध्यम से भेजा होता तो क्या होता? झगड़ा लड़ाई होती कि नहीं होती? जो सज्जन लोग होते हैं वे बहुत कम समय में ये पता लगा लेते हैं कि इनका स्तर क्या है। एक विद्वान थे, उन विद्वान के पास एक अंधे व्यक्ति रहते थे। कुटिया थोड़े से गांव से दूर बना रखी थी। वहां से एक कोतवाल साहब निकले। कोतवाल निकले तो उन विद्वान साहब के घर में जो अंधे थे उनसे पूछते हैं, क्यों रे अंधे, यहां से तुमने किसी को जाते देखा क्या घोड़े पर? तो वो बोलता है, हमने तो नहीं देखा। जो विद्वान थे वो वहीं बैठे हैं, बोलते हैं अभी तो हमने नहीं देखा, एक आध घंटे से मैं हूं, जबकि वो अंधा है। तो वो बोलता है, कोतवाल साहब हमने तो नहीं देखा। जैसे ही इतना बोला कि हमने तो नहीं देखा, वो विद्वान कहते हैं, आप तो अंधे हैं, आपको कैसे पता चला कि ये कोतवाल है? कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद मंत्री साहब निकले वहां से। मंत्री जी बोलते हैं, सूरदास जी, हमारे कोतवाल को आपने यहां से जागते देखा क्या? निकले क्या घोड़े से? बोलते हैं, नहीं मंत्री जी, हमने नहीं देखा। अब वो सोचता है, विद्वान पुनः पूछता है उससे, क्यों भैया, तुम्हें कैसे पता कि ये मंत्री है? उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद राजा साहब निकले। प्रज्ञा चक्षु, क्या आपने हमारे मंत्री को यहां से जाते देखा, या वो यहां से उनका घोड़ा निकला? वो विद्वान का दिमाग खराब। वो बोलता है सीधा सीधा, पहले जो सूरदास जी थे बोले, नहीं राजा साहब हमने नहीं देखे। तो वो जो विद्वान थे वो बोलते, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हारी आंखें नहीं हैं तो आपने ये तीनों का जो संबोधन किया वो कहां से कर लिया? बोलते, शब्दों से पता चल जाता है कि ये कौन है। जो कोतवाल था वो क्या बोल रहा है, क्यों रे अंधे, यहां से तुमने चोर को या किसी को जाते देखा घोड़े पर? अंधे मतलब ये कोतवाल की भाषा है। फिर मंत्री जी बोले, सूरदास जी, ये मंत्री की भाषा है। और राजा बोलते हैं, प्रज्ञा चक्षु, हे प्रज्ञा चक्षु, क्या आपने हमारे मंत्री को जाते देखा? तो वो जो सूरदास से अंधे थे वो बोलते हैं विद्वान से, इनकी जो भाषा शैली थी हमने उससे समझ लिया कि ये राजा हैं, ये मंत्री हैं और ये कोतवाल है। कितना फर्क पड़ता है केवल शब्दों से। अगर वो पत्र, जो पत्र कोतवाल से अथवा सेनापति से लिखवाया गया था, वो पत्र राजा स्वयं लिखता तो क्या राजा इस भाषा का प्रयोग करता? राजनीति का प्रथम सूत्र है साम दाम दंड भेद। सबसे पहले जो पहला पत्र लिखा जाता है वो पत्र लिखा जाता है साम का, मतलब सामान्य से अच्छे शब्दों का, सरलता से। पहले ही में कोई दंड का काम करे, उसने क्या किया, सेनापति ने सीधा 8 दिन के अंदर आ जाओ नहीं तो राज्य छोड़ना पड़ेगा। ये है दंड की भाषा। पहला है सामान्य से सीधी सीधी बात करो, भैया हम ऐसा ऐसा चाहते हैं। राजा लिखता तो ऐसा ही लिखता। दूसरी बार अगर राजा को पुनः लिखवाना पड़ता, जब वो नहीं मानता, तो फिर दाम का, फिर कुछ
लालच देते, फिर भी नहीं मानता, फिर ये तीसरी भाषा का प्रयोग होता, और फिर भी नहीं मानता तो फिर भेद डाला जाता, आदि आदि। ये 3-4 प्रकार की भाषा हो जाती, होनी भी चाहिए। अब यहां पर इस कथानक में प्रश्न ये उठता है, जो इस वक्तव्य का मूल है, हार्द है, वो ये कि महाराज जी, राजा के साथ उस मंत्री ने और उस कबूतर ने धोखा किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम इसको धोखा कहेंगे? धोखा तो किया सरासर, पत्र का पत्र बदल दिया, तो क्या इसको हम धोखा नहीं कहेंगे? सीधा सीधा धोखा है महाराज जी, इसको तो धोखा ही बोलना पड़ेगा। लेकिन ये धोखा नहीं कहलाया जा सकता। मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। 2 दिन पहले हमारे पास एक सज्जन आए, और वो सज्जन बोलते हैं, महाराज जी हमारे पास हमारे रिश्तेदार आए थे। 2 दिन पुरानी बात है, मैं अपनी बसतिका में बैठा था। मेरा प्राय यही काम रहता है कि लोग आएँ और बात करें, इस टाइप की बात करें जिससे मुझे कुछ मटेरियल मिले, सोचने को भी और आपके सामने परोसने को भी। अपने पास पुराना माल कुछ रहता नहीं, खुद की तुरंत की कमाओ, खाओ और ऐश करो। मटेरियल उन्होंने दिया, हमने बनाया, आपके सामने परोस दिया, आप खाएंगे, बात खत्म। फिर दुकान खोलेंगे, फिर माल आएगा, फिर बनाएंगे और परोस देंगे। वो हमसे बोलते हैं आके, महाराज जी हमारे रिश्तेदार आए थे, हमारे घर के सामने एक लड़का रहता था, उस लड़के के साथ वो अपनी कन्या का विवाह करना चाहते थे। जैसे उनने, वो सीधे उनके पास ना आके, आपके यहाँ भी प्राय घरों में ये होता है कि जैसे आपका कोई रिश्तेदार हो और उसको आपके गांव में या समाज में, नगर में किसी से अपनी बिटिया का अथवा बेटे का संबंध करना हो, तो जो हमारे नज़दीकी रिश्तेदार संबंधी होते हैं, हम पहले उनसे जाके उनके घर जाते, पूछते हैं भैया क्या ठीक ठाक है कि नहीं। तो बोले हमारे यहाँ रिश्तेदार आए, और वो रिश्तेदार हमारे यहाँ आए तो उन्होंने पूछा कि जो सामने जैन साहब है, उनका जो बेटा है, हम अपनी बिटिया का संबंध उससे करना चाहते हैं। तो महाराज जी हमने उनको उनके घर जाने नहीं दिया, सीधा मना कर दिया, अपन को उनसे नहीं करना। बोले क्यों? बोले बस इतना ही समझ जाओ, अपन को उनसे नहीं करना। क्यों नहीं करना? बोले वो उनका लड़का, हमें पता है, तुम जाओ वापस, अपन को नहीं करना, दूसरा ढूंढना। तो बोले महाराज जी हमने उनको भगा दिया, वो हमारे रिश्तेदार नज़दीकी थे, मान गए। लेकिन मुझे इस बात का डर लग रहा है, मुझे कर्मों पर, कर्म सिद्धांत पर भरोसा है, लेकिन पूरा वो नहीं है कि कर्म बंद होता कैसे है। तो मुझे ये डर लग रहा है कि मैंने कहीं अंतराय कर्म का बंद तो नहीं कर लिया। मैंने कहा यार जी तो प्रश्न अच्छा है, आप सोच तो रहे हो। फिर मैंने उनको उत्तर क्या दिया वो आपके सामने रखता हूं। मैंने उनसे कहा, उत्तर प्रति प्रश्न के रूप में दिया। वो प्रति प्रश्न क्या है वो सुनिए। इंदौर रेवती रेंज की बात है, आचार्य श्री जी अस्वस्थ थे बहुत ज्यादा। आप सब समझते हैं उस समय की क्या कंडीशन थी। 1-2 महीने आधा चातुर्मास बीता, और आधा चातुर्मास बीतने के बाद गुरुदेव वहां से चले और एक निर्वाणा नाम का स्थान था, वहां पर 37-38 दिन रुके। उस समय उनके साथ केवल 7 महाराज थे, और उन महाभाग्यशाली 7 मुनिराजों में मैं भी एक था। उन 7 में मैं भी था, मैं सबसे छोटा था, यह बात अलग थी। अब गुरुजी स्वस्थ होने लगे थे, बहुत स्वस्थ हो गए थे, 50% से भी ज्यादा। दिमाग एकदम सब कुछ सही था, केवल शरीर कमजोर रह गया था, बस बाकी आचार्य 100% स्वस्थ हो गए थे मानसिक रूप से। तो उस समय गुरुजी निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी, निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी, निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी आदि आदि के पास एक एक ब्रह्मचारी को भेज रहे थे। वहां पर क्या था कि केवल 7 कक्ष थे महाराजों के लिए, और उसके जस्ट सामने 7 कक्ष थे चौके के लिए। तो 7 चौके लगते थे। 7 दिन में आचार्य श्री जी की आहार होने की गारंटी थी, लेकिन चौके केवल 7 थे, और 7वें दिन उसको खाली करना ही पड़ता था, ये फिक्स था, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था। और जो खाली करता था उसकी भरपाई के लिए रेवती रेंज में 3-4 दिन तक क्वारंटाइन लोग रहते थे चौके वाले। वो एक एक आते थे क्रम से, और यहां से एक एक खाली होता था। उस समय लगभग सारे ब्रह्मचारी आ रहे थे, क्योंकि आचार्य जी एक एक ब्रह्मचारी को एक एक जगह व्यवस्थित कर रहे थे। इत्तेफाक की बात देखिए, आचार्य श्री जी ने अचानक एक दिन मुझे बुलाया। एक महाराज जी आए, बोले आचार्य जी आपको बुला रहे। मेरा कक्ष आचार्य श्री के कक्ष से 2-3 कक्ष, आचार्य श्री जी के कक्ष से मेरा कक्ष 2-3 कक्ष दूर था। तो जैसे उन्होंने कहा आचार्य श्री बुला रहा है, पसीना आ गया। जब भी आचार्य श्री किन्हीं महाराज को बुलाते हैं तो पसीना तो आ ही जाता है भैया, क्योंकि गुरुदेव उनने बुलाया है, बॉस ने बुलाया, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई।
अब हम पसीना पसीना हो गए, जल्दी से जी 1 सेकंड नहीं लगता, कुछ भी कर रहे हो तुरंत छोड़ो और गुरुजी के पास पहुंचना। पहुंचे तो जैसे गुरुजी ने देखा, उनने धीरे से मुस्कुरा दिया। हमने कहा सिग्नल मिल रहे हैं, मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे पहुंचे तो अंदर घुसे तो आचार्य जी धीरे से बोलते हैं, कोई आ तो नहीं जाएगा? मतलब ये कि जाली का जो दरवाजा था वो, ये नहीं बोलेंगे कि वो दरवाजा लगा लो। उन्होंने कहा कोई आ तो नहीं रहा है, आएगा तो नहीं, क्योंकि वहां पर जो हम महाराज जी थे वो थे, 1-2 ब्रह्मचारी थे, और जो चौके वाले थे वो दूर रहते थे। उनसे कह दिया था कक्ष के पास आना नहीं, बहुत परिंदा पर नहीं मार सकता था वहाँ, क्योंकि गुरुदेव थे, उन जैसा व्यक्ति की सुरक्षा की जवाबदारी थी। तो वो लोग क्वारंटाइन थे, चौके में थे, फिर भी वो लोग दूर ही रहते थे। बहुत मुश्किल से बिना अनुमति के कोई आ नहीं सकता था। केवल 7 महाराज दिन भर 24 घंटे आचार्य श्री के पास रहते थे। तो धीरे से आचार्य जी ने बुलाया। अब हुआ क्या कि उसके पहले 8-10 दिन से आचार्य श्री किसी ब्रह्मचारी को इन महाराज जी के पास, किसी ब्रह्मचारी को इन महाराज जी के पास, ऐसा भेज रहे थे। मुझे बुलाया और अंदर से मैंने दरवाजे को बंद किया तो आचार्य जी ने मुस्कुराया और धीरे से बोलते हैं ऐसे ऐसे किया। मतलब मैं समझ गया कि वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सिर। तो मैं पास में गया, हमने कहा गुरुजी शुद्ध गिर गाय का पीला घी है, ताजा 8 पहरा, थोड़ा सा लगा देते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मौनम स्वीकृति लक्षणम, कुछ नहीं कहा, मतलब स्वीकृति है, उसी के लिए बुलाया होगा, जबकि उनने बुलाया कुछ और के लिए था। तो बोलते हाँ, इशारा किया कि ये हो रहा है, क्योंकि कोई तो बहाना तो चाहिए, बुलाया क्यों। तो मैंने थोड़ा सा घी हाथ में लिया और सिर में धीरे धीरे 2-3 बार ही किया होगा ऐसा, धीरे से देखा ऐसा करके। तो आचार्य जी जोर जोर से मुस्कुरा रहे थे। हमने समझा दाल में कुछ ना कुछ काला है। 2-3 मिनट बाद हम 1 आध मिनट तक, 2 मिनट तक ऐसा किया और धीरे से बोलते हैं कोरोना काल लगभग समाप्ति की ओर है। उनका जी आचार्य जी, हम समझ गए कि ये कुछ ना कुछ मेरे मुख से कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं किसी के बारे में। तो धीरे से आचार्य जी 2-3 मिनट में यहाँ वहाँ की बातें करते करते अपने पॉइंट पर आ गए। हम सतर्क हो गए, हम तुरंत समझ गए कि कुछ ना कुछ ये है, अपन को सतर्क रहना है। धीरे से बोलते हैं वो जो ब्रह्मचारी जी है ना, वो चौका लग रहा है उनका, जी आचार्य जी बहुत होशियार है, वो पढ़ा लिखा है, आपको पता है। हम समझ गए कि जी हमसे उसकी तरी लेना चाहते कि मतलब वो आपकी दृष्टि में क्या है। कभी कभी ऐसा होता है गुरुजी, होता क्या है कि आचार्य जी के पास जितने लोग जाते हैं सब मुखौटा लगा के जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो जाएगा चेहरे पर प्रसन्नता, हाथ में बिल्कुल जुड़े हुए और अत्यंत विनय। तो ये पता लगाने में चूक हो सकती है कि ये वास्तव में कोयल है कि कोयल के रूप में कहीं गड़बड़ तो नहीं। तो उनने वो जानना चाहते थे, तो उनने मुझे बुलाया। तो मैंने सोचा कि 7 महाराजों में सबसे छोटा हूं मैं, मुझे क्यों बुलाया। तो वो उनकी समस्या होगी क्यों बुलाया, मैं वो उसमें नहीं पढ़ना चाहता। धीरे से कहते हैं हमसे, वो जो ब्रह्मचारी जी है ना बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत होशियार है, ऐसे नहीं समझना उसको। हमने धीरे से आधी लाइन में कह दिया, जी गुरुजी अभी थोड़ा चंचल हैं। हाँ हाँ पहुंच दो, बस हो गया। 1 सेकंड नहीं लगा, उनने तुरंत कहा पहुंच दो, हो गया, जा हो गया काम। कुछ नहीं, ये उनकी टेक्निक है पता लगाने की। ना उनने मुझसे कुछ पूछा, ना मैंने उन्हें कुछ बताया, और उनने सब कुछ पूछ लिया और मैंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद वो ब्रह्मचारी जी खूब गड़गड़ाते रहे। 2-4-10 बार आचार्य जी के पास बाद में आए, लेकिन उन्हें कभी भी गुरुजी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर दूसरी दृष्टि से उनको देखने लगे, अब महाराज जी आपने ऐसा क्यों किया, पहले ये बताओ। इसलिए किया, मैं उनको 1-2 बरस से जानता था। हम लोग के पास कोई भी लड़का अथवा कोई ब्रह्मचारी जो आते हैं वो दूसरे तरीके से आते हैं, और गुरुजी के पास जाते हैं वो दूसरे तरीके से। तो हम लोग बहुत बारीकी से पकड़ लेते हैं कि ये कितने पानी में है। तो ये आचार्य जी का तरीका है। अब हुआ क्या, उनको आचार्य जी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब आपके दिमाग में ये होगा आपने ऐसा क्यों किया। मैं उनकी रग रग से वाकिफ था। मैंने कहा अगर ये व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर आ गया तो गड़बड़ करेगा। अब मैं उन सज्जन से जिनने मुझसे पूछा महाराज जी मैंने जो ये विवाह में अड़ंगा डाला तो मुझे अंतराय का दोष लगेगा, मैंने उनसे पूछा मुझे बताओ, मैंने उसके मोक्ष मार्ग में रोड़ा बन गया, मुझे दोष लगेगा ना। मैंने कहा तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या मुझे अंतराय का दोष लगेगा। क्यों?
महाराज जी आपने तो उसका मोक्ष मार्ग नष्ट कर दिया। मोक्ष मार्ग नष्ट नहीं किया। किसी व्यक्ति के हाथ में एक चिड़िया है और पता है कि वो व्यक्ति खूंखार है, जल्लाद है, और उससे पूछा बता इसके हाथ मेरे हाथ में जो चिड़िया है, किसी से पूछा जीवित है कि मृत है? बोले भैया ये है तो जीवित, लेकिन क्या बोल रहे हैं, ये मृत है। बोल दिया मृत है, उसने तुरंत उड़ा दी, बोलता झूठ बोलता है, जीवित है। उसको आपको झूठा सिद्ध करना है, जबकि आपका इंटेंशन क्या था, मुझे इसके प्राण बचाना है। तो आपको झूठ बोलने का दोष लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सब कुछ निर्धारित है आपके इंटेंशन पर। आपका अभिप्राय क्या है? क्या मेरा अभिप्राय यह था कि मैं किसी को मोक्ष मार्ग पर ना आने दूं? क्या मेरा अभिप्राय यह था कि मैं उसके कल्याण में बाधक बनूं? मेरा उद्देश्य केवल यह था कि मोक्ष मार्ग पर तो चुनिंदा लोग आने चाहिए। इस ऊपर की सीट पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग भी इस बात को सुन रहे हैं, चाहे वो मुनिराज भी क्यों ना हो, उन सब का कर्तव्य है कि जिसके अंदर वैराग है उसको ढूंढ ढूंढ कर लाएं और गुरु जी के सामने उसको प्रमोट करें। और जिसके अंदर नहीं है, वो कितना भी ऊंचा ब्रह्मचारी भी क्यों ना हो, गुरु जी अभी थोड़ा चंचल है। गड़बड़ी कहां हो रही है पता? गड़बड़ी, ये तो एक उदाहरण है, गड़बड़ी यहां हो रही है कि वर्तमान में 4 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। एक वे जो सक्रिय सज्जन हैं, एक वे जो सक्रिय दुर्जन हैं, एक वे जो निष्क्रिय सज्जन हैं, और चौथे वे जो निष्क्रिय दुर्जन हैं। निष्क्रिय दुर्जनों से कोई समस्या नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं? जो निष्क्रिय दुर्जन हैं उनसे किसी पूरे ब्रह्मांड में किसी को कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वे दुर्जन तो हैं लेकिन निष्क्रिय हैं, किसी को कोई आपत पैदा नहीं कर रहे। उनका स्वयं का कल्याण हो रहा है अपनी दुर्जनता से। लेकिन दूसरी समस्या उनसे है जो सक्रिय तो हैं लेकिन सज्जन हैं, लेकिन उनके साथ यह है कि वो बहुत कम हैं। सक्रिय सज्जनों की गिनती दुनिया में बहुत कम है। सज्जन तो हैं, सक्रिय भी हैं, लेकिन बहुत कम है। समस्या कहां हो रही है? जो सज्जन तो हैं लेकिन निष्क्रिय हैं। जो सज्जन हैं, निष्क्रिय हैं, ये देश के सबसे बड़े द्रोही हैं हमारी दृष्टि में। तो अगर वे सक्रिय हो जाएं तो दुनिया में राम राज आए बिना रह नहीं सकता। अगर सज्जन सक्रिय हो गए तो सक्रिय दुर्जन कुछ नहीं कर सकता। वो जो सेनापति, उसको हम कुछ समय के लिए मान लें कि वो सक्रिय दुर्जन था, क्योंकि उसकी भाषा बहुत कठिन थी। लेकिन उस कबूतर ने और उस मंत्री ने जो सक्रिय सज्जन थे, यदि वे सक्रिय सज्जन नहीं होते, निष्क्रिय सज्जन होते, तो क्या विवाह हो पाता? क्या युद्ध नहीं होता? क्या होता आप सोचिए। समस्या किससे है? जो लोग सज्जन तो हैं लेकिन निष्क्रिय हैं। उन कबूतर ने और उस मंत्री ने सज्जनता का प्रतीक सक्रियता से दिया। वो सक्रिय सज्जन थे, उन्होंने बुद्धि लगा करके ऐसी सेटिंग बनाई कि सांप भी जिसको बोलते हैं मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। काम हो गया लेकिन गड़बड़ कुछ नहीं हुई। यह है सक्रिय सज्जनता। पूरी दुनिया में किसी भी प्रकार के लोग हों, कितने भी दुर्जन क्यों ना हो जाएं, यदि आप अपनी सज्जनता में सक्रियता ले आएंगे तो फिर रामराज 2 मिनट में आ जाएगा। अब आप यदि सज्जन हैं तो हे सज्जनों, आप लोगों से मेरा कहना है, अपने अंदर सक्रियता लाओ। वो व्यक्ति मुझसे पूछता है महाराज जी मुझे दोष लगेगा कि नहीं? मैंने उससे पूछा तुम बताओ मुझे दोष लगेगा कि नहीं? बोलता महाराज जी आपने तो बहुत अच्छा किया। मैंने कहा आपने भी बहुत अच्छा किया। क्यों? बोले महाराज जी हमने कहा हमने तो बता दिया कि मैंने उस ब्रह्मचारी को आचार्य से क्यों मना कर दिया, लेकिन तुम बताओ तुमने मना क्यों किया? बोले महाराज जी वो व्यसनी था। अगर कोई एक व्यसनी व्यक्ति है और उसे आप अपने रिश्तेदार के साथ विवाह कर देंगे, उस बिटिया का क्या होगा? पूरा जीवन उसका बर्बाद कर देगा। महाराज जी वो रोज पीता है रात में, मुझे पता है, वो रोज खाता है, पता नहीं कहां कहां उसके कैसे 7 व्यसनों में लिप्त है। तो हमने कहा वो लिप्त था इसलिए आपने उसको धर्म मार्ग पर, ये गृहस्थ मार्ग में नहीं आने दिया। जब एक दुर्जन व्यक्ति को या एक जो सज्जन नहीं है, जिसमें क्वालिटी नहीं है, आप धर्म मार्ग पर, गृहस्थ मार्ग पर आने पर उसको रोक रहे हो और आप कह रहे हैं मुझे, तो मैं तो एक को मोक्ष मार्ग पर आने पर रोक रहा हूं। मैं गड़बड़ कर रहा हूं क्या?
बोले महाराज जी आपने बहुत अच्छा किया। हमने तुमने भी बहुत अच्छा किया, घबराने कोई बंद नहीं होगा तुम्हें। महाराज जी पर हमने तो सुना है कि अंतराय होने पर बंद होता है। एक बार की बात है, ये जो मैंने ऐसा किया मैंने क्यों किया, इसको आप बहुत गौर से सुनिए। मैंने आपकी शुरुआत में कहा था कि मुझे चिट्ठी का इंतजार है। चिट्ठी आज के इस वक्तव्य का तकिया कलाम है, यूं समझ लो। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ये सक्रिय सज्जनता मेरे अंदर कहां से आई, ये प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकता है कि महाराज जी आपने गुरु जी के सामने ऐसा क्यों किया। उनसे बोल दिया तो आप सज्जन तो थे, लेकिन आप कहते भैया गुरु जी जाने वो जाने, आपको क्या मतलब। तो उस समय मेरे पास निष्क्रियता थी। जो आपसे मैं कह रहा हूं कि सज्जनों सक्रिय बनो, पहले मैं भी निष्क्रिय था। महाराज जी आप अपने आप को सज्जन कह रहे हैं, सज्जन नहीं कह रहे, साधु को मतलब ही सज्जन होता है। तो मेरे अंदर ये सज्जनता कहां से आई, सक्रियता, वो बता रहा हूं। नेमावर की बात है, आज से 2017 की। उस समय मेरी उम्र केवल 2.5 वर्ष थी। कितनी महाराज जी? 2.5 वर्ष, मतलब दीक्षा के हिसाब से 2.5 वर्ष, मतलब दीक्षा हुए मुझे केवल 2.5 वर्ष हुआ था। अचानक गुरुदेव ने मुझे बुलाया। मैं दूर थोड़ा खड़ा था, तो आचार्य ने इशारा किया, योग सागर जी ने इशारा किया मुझे कि आचार्य ने योग सागर जी को इशारा किया, निर्यापक समर्थ श्री योग सागर जी को, और योग सागर जी ने मुझे इशारा किया आचार्य बुला रहे। मैं पास में गया, मैंने कहा जी, तो जैसे आचार्य बुला रहा है इतना सुनते ही अपन को तो पसीना आ जाता था, आज भी आ जाता है। बोलते हैं आचार्य बुला रहे, तुरंत आया आचार्य के पास, हाथ जोड़े, जी वो आज रविवार है जी गुरु जी, तो आज आप थोड़ा सा दोपहर में जनता आएगी तो कुछ परोसना पड़ेगा जी, तो आप देख लेना मतलब आज क्या प्रवचन आपको करना है। मैंने कहा 35-36 महाराज हैं आचार्य, और मैं वो आवाज भी नहीं कर रही थी। आचार्य जी मैं पहली बार जीवन में पहली बार बोलना था उस समय, मैं आचार्य 35-36 महाराज मैं सबसे छोटा हूँ आचार्य के, वो आशीर्वाद है, हो जाएगा, कर लेना है। अब वहाँ वो कोर्ट ऐसी है, वहाँ ना कू नू कुछ नहीं चलता, वहाँ तो यस बॉस, जो उनने कहा सो हाँ। अब हम पसीना पसीना भैया, और खचाखच भरा, देखा तो इतनी भीड़ उस दिन। हमने कहा गुरुजी का कब किसकी कैसी परीक्षा ले ले, उनका बड़ा विचित्र प्रोग्राम रहता है। तो धीरे से बोलते हैं कि आज रविवार है, 2 बजे जनता आएगी, भूख कुछ परोसना पड़ेगा, तो आप जाके। तो होता क्या था कि पिछले 2-3 रविवार से आचार्य जी जा नहीं रहे थे, 2 महाराजों को आप भेजते थे। 1 घंटा बोलना है तो आधे घंटे 2 महाराजों को भेज देते थे। तो मैंने सोचा चलो भैया हम छोटे हैं तो 1 महाराज और भेजेंगे, तो 2 महाराज बोलेंगे आधे घंटे। अब पहली बार बोलना, 2.5 साल की उम्र, जीवन और ऐसी खचाखच भरा, और गुरु जी बोलते हैं आशीर्वाद हो जाएगा। अब हम दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करना। हमने कहा दूसरे का नाम, आचार्य जी वो और कौन, बोले नहीं आप ही को बोलना है। ओह मतलब 1 घंटा बोलना है। अब हम पानी हमने कहा और गड़बड़ हो गई है, तो भैया 1 घंटा बोलना है। जीवन में कभी बोला नहीं, पहली बार बोलना। और इसमें और परीक्षा देखो क्या, कि जब हम गए, अब जाना तो है ही, क्योंकि आदेश है वहाँ, तो चाहे सीमा पर जाना, चाहे आपको बंदूक चलाना आती हो चाहे नहीं आती हो, आदेश है कि आपको बॉर्डर पर जाना है तो जाना है। पहुँच गए, अब बंदूक पकड़ना नहीं आती, चलाना तो दूर की बात, कोई बात नहीं, गुरु जी का आशीर्वाद है तो गड़बड़ तो होगा नहीं। पहुँच गए, 1 घंटा 10 मिनट तक बोले। इसमें सबसे बड़ी परीक्षा क्या हुई कि उसके आवाज गुरु जी को कक्ष में सुनाई दे रही थी। कहाँ? जहां आचार्य जी का कक्ष, वो नहीं गए, बाकी सारे महाराज गए। वहां पर एक महाराज जी की ड्यूटी लगी थी, वो महाराज वहीं बैठे थे। जब मैं लौट के आया तो वो महाराज बोलते हैं आचार्य श्री जी ने 1 घंटे के लिए यहां पर कर्फ्यू लगा दिया था, कोई भी नहीं आएगा, एक शब्द गुरुदेव ने सुना है। मैंने कहा पता नहीं कौन सी परीक्षा हो रही थी, मुझे नहीं पता। अब हमारी हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाने की। हमने कहा पता नहीं क्या निकालेंगे, क्या हो गया गड़बड़, कुछ नहीं। हम नहीं गए शाम को। दूसरे दिन जब हम सुबह गए तो आचार्य श्री जी के पास पूज्य विनम्र सागर जी और सौम्य सागर जी दोनों एक पैर को दबा रहे थे, और आचार्य श्री जी बैठे थे। मैं जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगा तो आचार्य श्री जी दूर से देख के बोलते हैं ये तो आ गए। हमने कहा सिग्नल मिल रहे हैं। जैसे ही आगे गए तो धीरे से आचार्य श्री बोलते हैं पर ये तो बिल्डर थे, प्रवचनकार कैसे बन गए? जैसे उन्हें इतना कहा कि प्रवचन के हमने का मतलब है कि अपन पास हो गए। तो बिना सौम्य सागर जी बोलते हैं पहले वो थोड़ा कभी कभार मन संचालन करते थे। ओए मन संचालन अलग बात है, इतना उनसे बोल दिया। बात आई गई हो गई।
हम वहाँ से धीरे से नमोस्तु किया, हमने कहा निकल लो, इनके पास ज़्यादा देर रुकना नहीं। गुरु चूल्हे की अग्नि जैसे होते हैं, ज़्यादा नज़दीक रहोगे तो जल जाओगे और दूर रहोगे तो कच्चे रह जाओगे। रोटी को अगर अग्नि में ज़्यादा देर डाल दोगे तो क्या होगा, वो जल जाएगी, और अगर ज़्यादा दूर रखोगे तो कच्चे रह जाओगे। तो गुरु के ज़्यादा दूर भी नहीं रहना और ज़्यादा निकट भी नहीं रहना। हमने कहा भैया दूर से नमोस्तु किया, पैर छुए, माथे पर उनका वो रज लगाई और भग लिया। हमने कहा ज़्यादा पास नहीं रहना, नहीं तो जल गए तो भगे वहाँ से। और जाकर के पीछे जो नया मंदिर बना है उसके पीछे छत है ऊपर, वहाँ जाकर के शांति से किताब लेकर गए शास्त्र जी और स्वाध्याय करने लगे छुप के। हम छोटे थे तो हमें थोड़ा ज़्यादा समस्या होती थी, लोगों से भीड़ भाड़ आती थी, ये वो, तो हम छुप के प्रायः बैठा करते थे। तो जाकर वहाँ छत पर बैठ गए। 1-2 घंटे बाद की बात है, अचानक एक महाराज ढूंढते ढूंढते पहुँचे, आपको आचार्य जी बुला रहे हैं, हम 1 घंटे से ढूंढे, तुम यहाँ छुपे बैठे हो। अब हम फिर पसीना पसीना। मैंने कहा भैया आज तो पता नहीं क्या आफत आने वाली। फिर पहुँचे आचार्य के पास, वहाँ देखा तो 6-7 महाराज जी बैठे थे। आचार्य जी बोलते हैं, जैसे ही मुझे देखा तो धीरे से मुस्कुरा दिया, मतलब हमने कहा सिग्नल मिल रहे हैं। धीरे से आचार्य जी ने मुस्कुराया और धीरे से बोलते उनको इशारा किया, सबको खाली करा दिया। अब हमने कहा पता नहीं क्या होने वाला है। तो क्या बोलते हैं गुरुजी, वो जो बाहर ब्रह्मचारी जी बैठे हैं ना, उनको महाराज जी के पास भेजना है, एक छोटा सा पत्र लिख दो। मैं पत्र लिखूं गुरुजी? हमने कहा आचार्य जी 35 महाराज हैं, इतने बड़े बड़े महाराज हैं, मैं पत्र लिखूं? हाँ 2 लाइन तो लिखनी है कि उनको लिख दो कि वहाँ उनके पास रहेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, बस इतना तो लिखना है। 2 लाइन का तो काम है, छोटा सा काम था, इसलिए आपसे कहा। हमने कहा भैया पता नहीं क्या ये करने वाले हैं। तो अब वो जो सक्रियता सज्जनता में मेरी सक्रियता क्यों आई, उसका वो कारण था। जैसे ही उन्होंने कहा कि उसको लिख दो, मुझे उनकी पूरी कुंडली पता थी, लेकिन चूंकि मेरी उम्र 2.5 वर्ष थी, पहली बार गुरुदेव ने ये सौभाग्य मुझे दिया कि आपको पत्र लिखना है। क्यों दिया ये मुझे आज तक पता नहीं, और मैंने वो पत्र लिख दिया, कुछ नहीं कहा गुरुदेव से। अब वो वहाँ से पत्र लेकर के चले गए, और जैसे ही जा कर के गए वहाँ पर वो व्यवस्थित हो गए जहाँ उनको भेजा गया था, और उनकी दीक्षा भी हो गई। मुझे पहले ही दिन से इस बात का मलाल था कि मैंने गलती कर दी। मुझे ये लगा कि काश मैं वो 2 मिनट निष्क्रिय सज्जन ना बन के सक्रिय सज्जन बना होता तो शायद ये परिस्थिति ना बनती। परिस्थिति क्या बनी, दीक्षा के बाद कुछ समय वो वहाँ उनके पास रहे और दूर हो गए, और आज भी वो आचार्य श्री के आशीर्वाद में नहीं है। मुझे आज भी वो बात इतनी टीस है उस चीज़ की कि अगर मैं उस समय सक्रिय सज्जन होता तो ये कंडीशन नहीं बनती। उसी दिन मैंने खीर से जल चुका था तो फिर दही को भी फूंक फूंक कर खा रहा हूँ। उसी दिन मुझे लगा जितने भी सज्जन हैं उनको सक्रिय होना ही चाहिए। यदि सक्रिय आप नहीं हैं तो आपको कर्म बंद होगा, ऐसा मेरा मानना है। यदि वो कौन जो संबंधी थे जिनके यहाँ वो लोग आए थे, भैया हम अपनी बेटी के विवाह उससे करना चाहते हैं, कर्म बंद अगर आपने मना कर दिया तो नहीं होगा, और अगर आपने विवाह करवा दिया, क्यों? क्योंकि हम भैया किसी का विवाह करवा देंगे, उसका जीवन बर्बाद होगा और पूरे जीवन भर वो जो चें पे होगी ना, सबका दोष आपको लगेगा। आप समझ रहे हैं? बात थोड़ी घुमाकर परोसी जा रही है लेकिन कटु सत्य है। यदि आप वास्तव में सज्जन हैं तो आप सक्रिय बनिए। यदि आपके अंदर सक्रियता नहीं है तो किसी दूसरे का जीवन बर्बाद हो सकता है। ये तो हो गई गृहस्थ की अपेक्षा। और यदि मैं उस दिन केवल इतना बोल देता, जैसे उस दिन बोल दिए ना आचार्य जी, हाँ हैं तो बहुत अच्छे, थोड़े चंचल हैं, एक शब्द में आचार्य जी इतने मास्टरमाइंड व्यक्ति हैं, आधी पंक्ति में आधे शब्द में वो समझ जाते हैं कि आपका अभिप्राय क्या है। फिर उसके बाद ऐसा नहीं, उन्होंने वो पंक्ति समझ ली, सुन ली, सुनने के बाद उन्होंने फिर परीक्षा की आपकी कि कहीं आपसे एक बार कहा था आपने, उसके मैंने आप पर जो भरोसा जताया था, कहीं आपने उस भरोसे में हमारे साथ गड़बड़ तो नहीं की। तो वो परीक्षा 2-3-4 बार करते रहते हैं, और 3-4 परीक्षाओं में अगर आप पास हो गए फिर आपको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। फिर आप प्रसाद सागर जी जैसे निर्यापक समण बन जाते हैं, सारे पत्र आपके कबूतर ले जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो आप सक्रिय
सज्जन बनिए। सक्रिय दुर्जन कुछ नहीं कर पाएंगे यदि आप सक्रिय सज्जन हैं तो। मुझे आज भी उस बात का मलाल है, 1 सेकंड में मैंने केवल आधी पंक्ति वहां बोल दी होती। आचार्य जी वो पत्र तो मैं लिख रहा हूं, लिख दूंगा, लिख देना चाहिए, आपकी आज्ञा है, लेकिन उन्हें मैं समझता हूं, इतना बोल देता। अथवा आचार्य जी अभी वो थोड़े बाल हैं, इतना बोल देता। और भी ऐसे कोई शब्द बोल देता। आचार्य जी आप वहां पर बहुत भीड़, कुछ भी बोल देता, तो वो पत्र फिर मैं मुझसे आचार्य जी नहीं लिखवाते। यदि मैं उस समय ये बोल देता और माना कि गुरुदेव उन्हें भेज भी देते, क्योंकि अब तुम नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, डांट देते, कुछ भी कर देते, भेज भी देते, तो क्या होता पता? जैसे ही उनके नेगेटिव रिजल्ट आते, मेरी कीमत उनकी नजरों में, देखो उसने तो उसी दिन कहा था, क्या होता अगर मैं वो पत्र में उस समय केवल सक्रियता, अपना कर्तव्य पूर्ण करता और इतना बोल देता, आचार्य जी आप थोड़ा सा, क्योंकि महाराज जी तो आचार्य जी पढ़ नहीं पाते, गलती उनकी है ही नहीं। होता क्या है, हमारे जो व्यक्ति उनके पास जाते हैं वे सब मुखौटा लगा करके जाते हैं, और उन्हें मुखौटा लगाएंगे, उनके सामने ऐसे बन जाएंगे जैसे बिल्कुल दूध के धुले यही हैं। तो बहुत गड़बड़ ये होती है कि वो पढ़ने में, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें दुनिया अच्छी दिखती है। गुरुजी इतने इतने सॉफ्ट हैं, इतने अच्छे हैं, हर एक व्यक्ति में उन्हें अच्छाई दिखती है। जो बुरे लोग होते हैं उन्हें दुनिया में बुराई दिखती है। दुर्योधन और युधिष्ठिर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा, लो भैया ये जो थाली है, अन्न इसमें बहुत सारे पूरे पकवान हैं, तो मैं जो सज्जन व्यक्ति दुनिया में देखे जाओ, ले जाओ और उसको खिला के आ जाओ। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन ने थाली उठाई, टोकरी, और पूरे दिन पूरे नगर में घूमते रहे। क्या कहा गुरु ने? दुर्योधन इस टोकनी को ले जाओ, इसमें पूरी पकवान मिष्ठान आदि हैं, तुम्हें पूरे नगर में जो सज्जन व्यक्ति दिखे उस व्यक्ति को जाकर के ये खिला के आ जाओ। जी गुरुजी। दुर्योधन गए और पूरे दिन ढूंढते रहे सज्जन व्यक्ति। पूरे दिन में शाम को लौट के बुद्धू घर को आए, गुरुजी अरे तुमने टोकनी खाली नहीं की? गुरुजी एक एक से मैंने बात कर ली, किसी में कोई दोष है, किसी में कोई दोष है। किसान के पास गया तो वो था, वहां गए तो वो, पुलिस वाले के यहाँ गए वो, मंत्री वकील जे सब एक भी सच्चा नहीं है, सब दुर्जन हैं। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं दुर्जन हो। समझ में आ रही बात? गुरुजी की कमी नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि सज्जन व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति में सज्जनता दिखाई देती है। वे इतने सॉफ्ट हैं, इतने सज्जन हैं, इतने निर्मल हृदय के हैं, इतने नवनीत जैसा उनका हृदय है, उन्हें हर एक व्यक्ति में सज्जनता दिखाई देती है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें थोड़ा सा हिंट कर दें। तो दुर्योधन लौट के आए, गुरुजी एक भी नहीं मिला। दूसरे दिन युधिष्ठिर से कहा, भैया ये दूसरी टोकनी उठाओ, तुम जाओ, इनकी परीक्षा हो गई, कितने नंबर मिले हम बाद में बताएंगे। दुर्योधन क्योंकि बता देंगे तो अभी उखड़ जाएगा। युधिष्ठिर तुम जाओ भैया, ले जाओ टोकनी, ले जाओ और तुम्हें जो सज्जन मिले उसको खिला के आ जाओ। गए और 2 मिनट में लौट के आ गए, टोकनी खाली। तो तुम गए नहीं, तुम गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया? नहीं गुरुजी, हमने आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। क्या पालन किया? बोले आपने कहा था कि जो तुम्हें सज्जन देखा, ये तो कहा नहीं था कि व्यक्ति को खिलाना, सज्जन की बात की थी आपने। वो गए, गेट के बाहर जैसे निकले, गेट के बाहर कुत्ता बंधा था। कितना वफादार है ये, बाहर ठंड में, गर्मी में, बरसात में बंधा रहता है। वफादार कितना है कि 24 घंटे यहां पर वो ड्यूटी निभाता है। इससे ज्यादा सज्जन तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सज्जन व्यक्ति को कुत्ते में भी सज्जनता दिखाई देती है, और दुर्जन व्यक्ति को एक श्रमण में, एक साधु में, एक सज्जन व्यक्ति में भी सज्जनता दिखाई नहीं देती। बस धीरे से वो गए, सारा का सारा मटेरियल कुत्ते के सामने रखा, कुत्ते ने खाया, लौट के आ, गुरुजी हमें मिल गया सज्जन। कौन? गुरुजी वो जो अपने गेट पे बाहर वो अपना डॉगी है ना, डॉगी क्या बोलते हैं आप लोग, डॉगी बंधा है, उसको हमने गुरुजी दिया और 2 मिनट में उसने खा लिया। हमें तो वही सज्जन दिखा। दुर्योधन ये कहलाते हैं सज्जन। समझ में आ गया? तुम्हें 1 में से 1 नंबर नहीं मिला, इसको 100/100। क्यों? मैंने ये कहा ही नहीं था कि व्यक्ति को खिलाना। तुम्हें पूरे नगर में तुम्हें एक सज्जन व्यक्ति नहीं मिला, और इसको पहला व्यक्ति मिला है, वो कुत्ता था।
तो अगर जो सज्जन है उसको पूरी दुनिया सज्जन दिखती है, और जो दुर्जन है उसको पूरी दुनिया दुर्जन दिखती है। जितने सज्जन हैं आप लोग सक्रिय बनिए, सक्रिय। हम नहीं तो सज्जनों को भी, मेरी दृष्टि में बेसज्जन जो निष्क्रिय हैं दुर्जन ही हैं। क्या कहा महाराज जी, बहुत कड़वा बोल रहे हो। बोलना पड़ेगा, अगर हम इतना कड़वा नहीं बोलेंगे तो आप लोग सक्रिय कैसे होंगे। आप सज्जन हैं मैं मानता हूं, लेकिन अगर निष्क्रिय हैं तो आप दुर्जन ही हैं मेरी दृष्टि में। मैंने वो दुर्जनता का परिणाम भोग लिया। मैंने उसी दिन मैंने कहा खीर से जल गया हूं, अब मैं दही को फूंक फूंक कर खाऊंगा। फिर रेवतीरंज में जो घटना आपके सामने घटी, एक शब्द बोला, अच्छा जी चंचल है, बस हो गया काम। यदि मैं ये बात वहां उस समय पत्र लिखने के समय बोल देता तो आज वो जो जिस दौर से गुरुजी को उसके बाद कई बार गुजरना पड़ा, वो बात उनके दिमाग में आती थी, दिमाग खराब हो जाता। मेरी एक कमी के कारण मेरे गुरुदेव के माथे पर सिकन आई, ये मेरी निष्क्रियता का परिणाम था। आप लोगों से कहना है आप सक्रिय सज्जन बनिए। समय हो गया है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इतना ही अपने आप में पर्याप्त समझता हूं। 2-3 मिनट में अपनी पूरी बात करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पत्र का, चिट्ठी का इंतजार है। मैंने शुरुआत की थी, मुझे चिट्ठी का इंतजार है। महाराज जी गुरुदेव के यहाँ से कोई चिट्ठी आने वाली होगी आप लोगों को कि यहाँ से संकेत वहाँ भेज दें, वहाँ से संकेत वहाँ भेज दें, आप जाएंगे, उस चिट्ठी का इंतजार होगा। आप देख रहे होंगे कि कोई कबूतर आएगा चिट्ठी लेके, उस चिट्ठी का मुझे इंतजार नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मैं उस चिट्ठी का इंतजार करूं और आ भी जाएगी तो फर्क क्या पड़ेगा, यहां से उठा करके वहां भेज देंगे, वहां से वहां भेज देंगे। अंतर केवल इतना पड़ेगा कि चेहरे बदल जाएंगे, बस, बाकी कुछ नहीं बदलना। चौके में जाएंगे वही चौका, वही हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, वही लौकी कड़ी दाल, कुछ अंतर कुछ नहीं पड़ना, जो था वही मिलना है। इसलिए हमें चिट्ठी का इंतजार। फिर महाराज जी आपको किस चिट्ठी का इंतजार है? एक चिट्ठी और है, वो आप लोगों के लिए आती है। 1 मिनट में बता दूं जल्दी जल्दी। आप लोगों की चिट्ठियां भी आती हैं महाराज जी। हम लोगों के 5-5 चिट्ठियां आपके पास आ चुकी हैं, आप समझ नहीं पा रहे। क्यों? हम कौन सी नहीं समझ पा रहे? आपका पहला बाल जब सफ़ेद हुआ था पहली चिट्ठी आई। एक बार आपकी आंखें कमज़ोर हुई, आपने चश्मा लगा लिया, दूसरी चिट्ठी आई। पहली चिट्ठी आई थी तो बाल काले सफ़ेद थे, आपने रंग लिए, काले कर लिए और कहा मैं तो अभी तो मैं जवान हूं। दूसरी चिट्ठी आई, आंखें नंबर बढ़ गया, आपने चश्मा लगा लिया, उस चिट्ठी को नज़रअंदाज कर दिया। तीसरी चिट्ठी आई, कान कम सुनाई देने लगा, आपने मशीन लगा लिया, अभी तो चलेगा। 3-3 चिट्ठियों को आपने दरकिनार। चौथी चिट्ठी आई, दांत गिर गए, आपने बत्ती सी लगा ली। 4-4 चिट्ठियां आ चुकी, किसी किसी की 5वीं आ गई, 5वीं क्या चोक हो गई, आपने बाईपास करवा ली, ओपन हार्ट, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की हो गए। लेकिन आपने, कई बार ऐसा होता है, एक बार चिट्ठी आती है, वो नोटिस आता है, 2 बार आता है, तीसरी बार सीधी पुलिस आती है, चलो भैया तुम नहीं मान रहे। ऐसा ही 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 चिट्ठियां आपकी आ चुकी हैं। किसी की 1 आई होगी, किसी की 2 आई होंगी, किसी की 5 आ गई होंगी। अभी भी अगर नहीं चेते तो फिर सीधे पुलिस आएगी, यमराज आएंगे, कह ले अब तुम्हें चिट्ठी नहीं भेजना, अब हम साथ में लेके चलेंगे, तुम्हें चिट्ठी का असर नहीं पड़ता। आप सुन रहे हैं? जब तक काले केस हैं तब तक जो करना कर लो। क्या कहा? जब तक काले केस हैं तब तक जो करना कर लो। सफेद केस तो केशव के भजन के लिए हैं। केशव समझते हो? केशव मतलब भगवान। सफेद हो गए और आपने फिर काले कर लिए, अभी तो हमारे काले हैं। खुद को वो छल कर रहे हो आप अपने स्वयं के साथ। इस चिट्ठी की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक और चिट्ठी है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मां को लिखी थी। वो चिट्ठी में क्या लिखा था ये बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि बताऊंगा तो गला भर आएगा, आंखें गीली हो जाएंगी। गूगल बाबा है ना, उस पर आप लोगों से कहना उसको जरूर पढ़ लेना। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी जरूर पढ़ लेना। आंखों में आंसू आए बिना सज्जन व्यक्ति के रह नहीं सकते। तो महाराज जी फिर ना आपको ये चिट्ठी की बात ना वो, तो फिर कौन सी चिट्ठी की बात कर रहे हो? हम तो आधे मिनट में बता देते हैं। हम उस चिट्ठी की बात कर रहे हैं जिस चिट्ठी के लिए हमने इस दिगंबरत्व को धारण किया है। वो चिट्ठी वो है, मरण के पहले पता चल जाए कि वो चिट्ठी आ जाए कि महाराज अब आपका समय
आ गया, मैं सल्लेखना की तैयारी कर लूँ चिट्ठी को पा करके। चिट्ठी आ गई, हाँ अब मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहता हूँ, अपने मृत्यु को महोत्सव बनाना चाहता हूँ। वो चिट्ठी मेरे पास आए और मैं तैयारी करके बुद्धिपूर्वक अपने इस देह को त्याग कर पाऊँ, मुझे उस चिट्ठी का इंतजार है। अब मिठाई। एक 60 वर्षीय शिशु मरणासन्न अवस्था में था। महाराज जी 60 वर्ष का और शिशु, हाँ इस सभा में भी कई शिशु बैठे होंगे। उम्र 60 वर्ष है, अभी अभी कुछ देर पहले ही उन्हें, या 2, 4, 8, 15 दिन पहले पता चला कि धर्म कोई चीज है। जैसे उन्हें पता चला तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। पता चला, डॉक्टर ने कहा भैया तुम्हें कैंसर है, अब तुम 10-15 दिन के बचे हो। ओ अब जगे वो, कोई बात नहीं, कम से कम जग तो गए, जन्म तो हो गया। अभी जन्म उधार तो नहीं है, उधार जन्म वो कहलाता है जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ। भले उम्र 70-80 हो जाए वो अलग बात है। क्या कहा उन्होंने? एक 60 वर्षीय शिशु मरणासन्न अवस्था में था, अपना एक जीवन काल समाप्ति की पूरी व्यवस्था में था। उसके परिजन भीगी आंखों से उसकी अंतिम सांस की प्रतीक्षा कर रहे थे और वह जीवन मरण की कल्पना से कोसों दूर एक अलग ही समस्या में था। कौन? 60 वर्षीय शिशु। कल्पना के अदृश्य सागर में वह आमूल चूल डूबा था। आमूल चूल मतलब पूरी तरह से। कल्पना के अदृश्य सागर में वह आमूल चूल डूबा था और शेष बची कुछ क्षण की जिंदगी से पूरी तरह ऊबा था। जीवन के बीते पन्ने उसकी आंखों में साफ झलक रहे थे। वे खुशहाल मदमस्त दिन बार बार सुलग रहे थे। काश में उन सक्षम दिनों में संयमित जीवन जीता, गुरुओं के उपदेश सुनता, धर्मामृत पीता, तो ये जो मृत्यु सैया आज मुझे कांटों से चुभ रही है, मानो इसी अवस्था में फूलों का साज होता। परंतु मैं उन सक्षम दिनों में मद में चूर था। मान, अभिमान, अहंकार कुछ भी कहें, नशा भरपूर था। जीवन के इस रूप से भी साक्षात्कार होगा, ऐसा विचार तो मेरे चिंतन से कोसों दूर था। जिस समय व्यक्ति यंग रहता है ना, उस समय उसको ये लगता है कि मुझे तो बूढ़ा होना ही नहीं। जिस समय उसको उस अवस्था में वो अगर ये सोच ले कि मैं बूढ़ा होऊंगा, मेरा ये स्थिति बनेगी, तो उसी समय उसका जन्म हो जाएगा, गारंटी है। लेकिन वो उस समय ऐसा चूर रहता है। काश मैं उन सक्षम दिनों में संयमित जीवन जीता, गुरुओं के बताए मार्ग पर चलता, धर्मामृत पीता, तो जो मृत्यु सैया मुझे कांटों से चुभ रही है, इसी पर मानो फूलों का साज होता। परंतु उन सक्षम दिनों में जब जवान था, परंतु उन सक्षम दिनों में मैं मद में चूर था। मान, अभिमान, अहंकार कुछ भी कहें, नशा भरपूर था। जीवन के इस रूप से भी साक्षात्कार होगा, मतलब मृत्यु भी सामने आएगी, ऐसा विचार तो मेरे चिंतन से कोसों दूर था। वह इसी तरह आत्म आलोचना रत था और अब उसकी मृत्यु का समय और भी निकट था। चिंतन की इन्हीं झोंकों में एक सुखद हवा चली। केवल मात्र यही बात उसे अपने आप में कुछ ठीक लगी और वह विचारने लगा। कौन? जो मृत्यु सैया पर लेटा है। वो क्या सोचता है? वो अपने में वो जो बात उसको अच्छी लगी वो सोचता है, इस अकाट्य सत्य से सबका निश्चित साक्षात्कार है। साक्षात्कार समझते हो? क्या बोलते? इंटरव्यू मतलब सामना, मतलब मृत्यु होगी, ये निश्चित है। ये अकाट्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मृत्यु तो होगी। वो क्या विचारता है? इस अकाट्य सत्य से सबका निश्चित साक्षात्कार है। जन्म हुआ है, मरण भी होगा, यही लोक व्यवहार है। मैं शिशु हूं, यह बात सही है, पर उनसे तो अच्छा हूं। क्या होगा इस जग में उनका जिनका अभी तक जन्म उधार है? क्या होगा इस जग में उनका जिनका अभी तक जन्म उधार है? अहिंसा परमो धर्म की